हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में डायरेक्शन पर जितने भी टाइप्स से सवाल बनता है वो सभी हम लोग बारी बारी से देख चुके थे। ठीक, आज हम लोग उस दिशा के कंसेप्ट को समग्रता से लेते हुए दूरी पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जब दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो कुल दूरी और दूसरा जो है दोनों के बीच की निम्नतम दूरी, या यूं कह जैसे मैं कहूँ कि ये ए कोई प्लेस है और ये दूसरा बी कोई प्लेस है। ठीक, और जाना ए से बी तक है। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप जो है यहाँ से चले, यहाँ पर बी तक सीधा पहुँच गए, और दूसरा तरीका ये है कि आप घूमते घूमते जाएं, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मैं अगर इसके बीच की दूरी ये 20 कह दूँ, ये 10 कह दूँ, तो यहाँ पर दो तरीके से सवाल बन सकता है। पहला पूछ सकता है कि उन दोनों के बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी क्या है। कि आप सीधा चले गए तो 20 किलोमीटर जाना पड़ा, और अगर आप घूम के गए तो कितना जाना पड़ा, 10 इधर 20 इधर 10 इधर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए से बी तक पहुँचने में यहाँ अगर इस वाले पाथ का हम लोग अनुसरण करें तो 20 40 किलोमीटर चलना पड़ा, और अगर ए से बी तक सीधा गए तो 20 किलोमीटर जाना पड़ा। ठीक, तो जो निम्नतम दूरी होती इसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो प्रश्न जो है इसमें दो तरीके से बन सकता है, पहला विस्थापन पर आधारित और दूसरा जो है कुल दूरी। ठीक, आज ये हम लोगों की दिशा और दूरी चैप्टर में आखिरी क्लास होगी। आज के इस क्लास में हम लोग इन पर आधारित विभिन्न तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ है नहीं, हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वही अप्लाई करके यहाँ पर हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक, जैसे पहला प्रश्न है, राहुल दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। राहुल है अपना यहाँ पे, ये राहुल है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, दक्षिण गया ये 4 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व इधर होगा ना, पूर्व की ओर आए ये 3 किलोमीटर। अब देखिए तत्पश्चात पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, उसकी कुल चली गई दूरी तथा प्रारंभिक स्थान से दूरी का अंतर बताइए। तो कुल चली गई दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगी, कुल चली गई दूरी 4 धन 3, ये बराबर कितना 7 किलोमीटर हो गया ना। अरे ये अगर मैं ये ए मानूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो कुल दूरी कितना चला वो 7 किलोमीटर। और कह रहा है कि कुल चली गई दूरी तथा प्रारंभिक स्थान से दूरी, प्रारंभिक स्थान ए और सी को मिला दीजिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो गया ना। देखिए मैं त्रिकोणमिति पढ़ा चुका हूँ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, उसी का यूज करके यहाँ पर दूरी निकाली जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर, या यूं कह लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और अगर इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए ये जो है लंब होगी, सामने की भुजा लंब होगी, और जो है जिस कोण की बात हो रही होगी उसके लिए जो है ये आधार होती है। ठीक, तो ये है पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने जो है एक कंसेप्ट दिया था समकोण त्रिभुज के लिए। वो ये था कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, वही लिखा गया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, AC स्क्वायर निकालना है, और AB का मान कितना है प्रश्न में 4 स्क्वायर दिया है, और ये धन 3 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया 16, 16 9 25। ठीक, AC स्क्वायर का मान अगर 25 है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √25, और हम लोग वर्गमूल अंकगणित में पढ़ चुके हैं, ये कितना होगा, बाहर आएगा 5 इकाई ना, या 5 किलोमीटर। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए कि इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रशांत अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए ये प्रशांत का घर है, ठीक। यहाँ से वो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, ठीक। तो 4 हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया, ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक। फिर दाएं घूमकर, दाएं किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, यानी कि दाएं घूमकर वो 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक पहुँच गया। फिर दाएं घूमकर 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से देखिए ये 4 हुआ पूरा, उसके बाद ये 4 और ये 4 और, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया। ये 12 किलोमीटर जो है दाएं घूम गया फिर से। फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता, पश्चिम इस तरफ होगा ना, पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल दिया वो। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है सॉरी, देखिए अब देखिए पूछ रहा है कि, और अभी यहाँ पर ये छूटा है ना, और अंत में दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ का दाएं कौन होगा, ऊपर होगा ना, दाएं जो है वो 3 किलोमीटर चलता है ना। तो पूछ रहा है अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। घर उसका ये है, यहाँ से ये किस दिशा में है, तो घर से दक्षिण दिशा में है ना, तो घर से दक्षिण दिशा में, और दूरी कितना होगी, देखिए ये एक आयत का फॉर्मेशन हो रहा है, चौड़ाई बराबर है। आयत की खूबी क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 12 है तो ये भी इन सभी का योग 12 होगा ना। नाम दे दीजिए आप A B C D, तो लिख दीजिए सिंस BC बराबर 12 यूनिट या 12 किलोमीटर। तो इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर E भी कर लीजिए, इसको E कर लीजिए, इसको F कर लीजिए। अरे देख के बता दिए, 4 3 7, 12 में से 7 घटा देंगे 5 आएगा, लेकिन लिख लीजिए। इट इम्प्लाइज दैट क्या इम्प्लाइज कर रहा है, AD बराबर भी क्या होगा, 12 किलोमीटर होगा ना। AD को आप ब्रेक कर दीजिए, AD बराबर क्या लिखा जा सकता है, AF प्लस FE प्लस ED ना, 3 भागों में तोड़ दिया गया। ये 12 किलोमीटर के है, तो AF का मान कितना 4, FE हमको निकालना ही है, ये यही दूरी तो हमको निकालना है FE, और ED का मान कितना है 3 किलोमीटर, ये बराबर 12 के है, 4 3 जोड़ेंगे 7, FE बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 7, ये बराबर 5 किलोमीटर, ठीक। अच्छा इसमें जो प्रश्न, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न में थोड़ा छूटा है, कह रहा था कि उसकी कुल चली गई दूरी था प्रारंभिक स्थान से दूरी का अंतर बताइए। कुल चली गई दूरी कितनी थी 7 किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थान से दूरी ये कितना निकल कर आई 5 किलोमीटर, तो दोनों का अंतर पूछा था। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, यानी कि अभीष्ट हल या अभीष्ट उत्तर कह लीजिए। अभीष्ट हल क्या होगा, 7 माइनस 5 बराबर 2 किलोमीटर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसमें छूट गया था। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए गोपाल अपने घर से साइकिल द्वारा दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात पूर्व में 20 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात पूर्वोत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर जाता है। वो अपने घर से किस दिशा में और कितना दूर है, ठीक। तो जैसा कि इस प्रश्न में एक खास बात दिख रही है, इसमें तत्पश्चात शब्द काफ़ी बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक। हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिशाओं से आप लोगों का परिचय करा दूँ। उत्तर की दिशा ऊपर की दिशा उत्तर की, नीचे की दिशा दक्षिण की, यानी कि नॉर्थ साउथ, ये इधर ईस्ट इधर वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है यानी कि पूर्वोत्तर है, ये नॉर्थ वेस्ट है यानी कि पश्चिमोत्तर है, ये साउथ ईस्ट है यानी कि दक्षिण पूर्व है, और ये साउथ वेस्ट है
जो है यानी कि दक्षिण पश्चिम कह लीजिए। ठीक, तो जैसा जैसा प्रश्न में कर रहा है वैसा वैसा हम लोग करते हैं। चलिए आइए करते हैं। गोपाल अपने घर से साइकिल द्वारा दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी गोपाल, मान लीजिए कि गोपाल यहीं कहीं है। ठीक, अपने घर से साइकिल द्वारा वो दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम देखिए, दक्षिण पश्चिम यानी कि अपने घर से कुछ इस तरीके से चलता है ना। दक्षिण पश्चिम देखिए, अगर यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम, इसका क्या होगा, ये होगा ना। नहीं देखिए, गोपाल दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि कुछ इस तरीके से देखिए, वही बन नहीं रहा, ये कुछ देखिए 8 किलोमीटर चलाइए। ठीक, तो इसके बाद देखिए तत्पश्चात पूर्व में 20 किलोमीटर जाता है। यहीं से वो पूरब घूम गया, पूरब इस तरफ होता है ना, ये 20 किलोमीटर चल दिया इस तरफ ना, 20 किलोमीटर पहुंच गया पूर्व में ना। तत्पश्चात पूर्वोत्तर दिशा में, पूर्वोत्तर दिशा यहाँ पर क्या कौन सी होगी, पूर्व और उत्तर। उत्तर यहाँ पर सीध में होगा 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल सीध में, और पूर्व इस तरफ होगा। ठीक, तो यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा यानी कि इस तरफ बढ़ेगा ना। पूर्वोत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। देखिए, यानी कि कुछ देखिए भाई, उसी के पैरेलल ये हो गया ना। अब इसको जो है दूरी बराबर कर लेना भाई, मान लीजिए ये 8 किलोमीटर इधर चल दिया, यही तो पूर्वोत्तर होगा। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तत्पश्चात पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है। पश्चिम किस तरफ होगा, पश्चिम इस तरफ होगा ना, ये हो गया पश्चिम दिशा, ये 5 किलोमीटर यहाँ पर चल दिया वो। तत्पश्चात उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर जाता है। उत्तर पूर्व यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है वो, यहाँ से वो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व यानी किस तरफ कितना जाता है, 2 किलोमीटर ना। देखिए भाई, मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो है मैं मानक छोटा लेके चल रहा हूँ। ठीक, क्योंकि 8 किलोमीटर इतना लंबा दूरी माना गया है, 20 किलोमीटर इतना बड़ा, उसी अनुपात में देखिए 2 किलोमीटर को मैंने जो है थोड़ा छोटे में मान लिया है। ठीक, ये समझने वाली बात है, आप समझिएगा, इत्मीनान से आप समझ लेंगे। तत्पश्चात उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर जाता है। तत्पश्चात पश्चिम में 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ से ये पश्चिम जाता है, वो कितना जाता है, 4 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से ये पहुँच गया 4 किलोमीटर पश्चिम में, ये 4 किलोमीटर हो गई। ठीक, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर। अब दक्षिण पश्चिम देखिए कहाँ पर होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम हल्का तिरछा होता है। ठीक, यानी कि यही तो दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम में कितना जाता है वो, 2 किलोमीटर जाता है, यानी कि इधर भी 2 चला गया। ठीक, अब वो अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूर पर है। देखिए, यहाँ से वो चला था, घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचा है, पूछ रहा है वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। ठीक, तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिएगा, ये भी 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है। ठीक, यानी कि ये यहाँ से देखिए, इसको और सही से बना लीजिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये भी 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है, यानी कि ये दोनों हाइट आपस में क्या है, एक ही समान ऊंचाई पर है ना। अब देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करनी है, यही दूरी ज्ञात करनी है, जो ब्लैक मार्कर से इंगित की गई है। तो ये दूरी कितनी होगी, देखिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ, ये 5 हो चुका है। समांतर चतुर्भुज की खूबी होती है कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अगर इसको ए बी सी डी नाम दे दिया जाए तो यहाँ से ए बी बराबर डी सी डी होगा और बी सी बराबर ए डी होगा। ए डी को आप और ब्रेक कर दीजिए, इसको ई कर दीजिए, इसको एफ कर दीजिए, तो देखिए ये 5 हो गया, ये दूरी 4 हो चुकी है। ठीक, ये दूरी 4 हो चुकी है, ये 5 हो चुका है, 5 4 9 पूरा 20 है, तो 20 में से कितना आप घटाएंगे, 5 धन 4 ना, यही तो, ये बराबर कितना आएगा, 5 4 9, 20 में से 9 गया, 11 9 20 होता है ना, यानी कि 11 किलोमीटर आएगा। और किस दिशा में आएगा, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से पूर्व दिशा में। ठीक,
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, इसमें बस यही है कि समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग किया गया है और उसके बाद दिशाओं का आपको क्रम ध्यान में रखना है। ठीक, देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रहीम अपने घर से, मान लीजिए रहीम चचा यहाँ पर हैं, तो ये अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ पर ये 4 किलोमीटर गए। ठीक, उसके बाद दाएं घूम गए। दाएं घूमने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ना समझ में आया आप उस तरफ खड़े हो जाइए करिए, जिस तरफ आपका हाथ होगा, दाहिना हाथ होगा, उसी तरफ दाहिना घुमा दीजिए। दाहिना उसी तरफ, दायां जो है अपने पेन को उसी तरफ घुमा दिया करिए। जैसे देखिए इस तरफ आप हाथ करके खड़े हो जाए तो आपका दायां नीचे की तरफ है, तो इस वजह से इसका भी दायां नीचे की तरफ है। कभी कभी क्या होता है कि जबान जो है वो हलक में अटक जाती है या फंस जाती है। फिर दाएं घूमकर 6 किलोमीटर जाता है। यहाँ से ये दाएं घूमेगा तो ये कितना गया, 6 किलोमीटर। ठीक, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर। बायां इसका क्या होगा, देखिए अगर हम लोग इस तरफ खड़े हो जाए तो बायां हमारा हम लोगों के किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना। तो इस तरफ घुमा दीजिए, घुमा दीजिए भाई इसको। ये 4 किलोमीटर इधर घूम गया। अब वो अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट अप्लाई होगा, यानी कि जो दूरी पूछा ये दूरी जो ब्लैक मार्कर से इंगित की गई है, ये दूरी पूछा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो दूरी हमको क्या चाहिए, सी डी चाहिए। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे ये नहीं निकलेगा, यहाँ पर हम लोगों को क्या करनी होगी, रचना करनी होगी। देखिए यहाँ से पहली बात तो इसको जो है यहाँ तक बढ़ा दीजिए, इसको आप बढ़ा देंगे यहाँ तक, ये हो गया ना। और इसको आप यहाँ से बढ़ाकर मिला दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, एक ये पूरा ए बी सी डी, इसको डी कर दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी एक आयत बन गया ना। अगर ये 4 है तो नीचे ये भी 4 हो जाएगा, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर होती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी को देखिए आप, ये डी 2 बार हो गया भाई, इसको ई कर दीजिए। ठीक, तो त्रिभुज ए ई और डी को देखिए, ये ई डी में क्या दिख रहा है, ए ई बराबर कितना है, ए ई बराबर है 6 किलोमीटर। ई डी बराबर कितना है, ई डी बराबर 4 धन 4 है ना, यानी कि 8 किलोमीटर। तो ए डी बराबर क्या होगा, वही पाइथागोरस पर में यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। मैं क्योंकि यहाँ पर जो है स्थान नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ए डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट इसका वर्ग धन इसका वर्ग यानी कि 6 का वर्ग, और फिर इसका वर्ग पूरे का यानी कि 8 का वर्ग। और आप लोग ये सब सॉल्व करना जानते हैं। 36 + 64, ये जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल जो हो बाहर आएगा वो ए डी बराबर वो 10 किलोमीटर आएगा। ठीक, प्रश्न में पूछा क्या था, दिशा भी पूछी थी, कितना दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 किलोमीटर दूर है अपने घर से, और किस दिशा में, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण नीचे होता है और इधर पूरब होता है, तो ये दक्षिण पूर्व। ठीक, यानी मैं इसी में लिख दे रहा हूँ साउथ और ईस्ट। ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। राहुल अपने घर से पश्चिम दिशा में 17 किलोमीटर दूर जाता है, फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, और अंत में दाएं घूमकर 29 किलोमीटर दूर जाता है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। ठीक, तो इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसको जो है शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ऐसे प्रश्न सभी हल कर ले जाते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर इतना है कि ये फटाफट फॉर्मेट है। यहाँ पर जो कहीं अटक गया तो अटक गया, फिर वो पीछे हो गया। ठीक, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चनों पर जितनी आपकी प्रैक्टिस हो उतना जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। ठीक, तो ऐसा ना हो कि आप जो है उसी में अब आपको पूरा ये दिशा खींचना पड़ेगा, नहीं इधर उत्तर होता है इधर दक्षिण होता है, ऐसा नहीं।
इसमें तो ये होना चाहिए, मतलब आपका मेंटल सेटअप इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एक तरफ प्रश्न पढ़ते जाएं तो दूसरी तरफ आरेख खींचते जाएं बिल्कुल, और ये ना सोचना पड़े वहाँ पर कि दिशा किस तरफ कौन सी दिशा होगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी अब इस समय भर्तियों की भरमार है, रेलवे है, फिर इधर कैट है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि जो है मैं मैथ और रीजनिंग जितना भी कुछ सिलेबस में है उतना पढ़ाया जाएगा, और वो भी सब निःशुल्क है। तो आप तो लगे रहिए, जहाँ पर दिक्कत हो आप पूछिए, बेझिझक होके। देखिए आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। राहुल अपने घर से पश्चिम दिशा में 17 किलोमीटर दूर जाता है। ये 5वां प्रश्न है। राहुल अपने घर से पश्चिम, यानी कि ये राहुल का घर है। अब ये एग्जाम में ये सब थोड़ी बनाना है। राहुल अपने घर से पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा इस तरफ होती है, इधर वो कितना गया, इधर वो गया 17 किलोमीटर दूर गया, ठीक। उसके बाद फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर गया। दाएं, दाएं का मतलब किस तरफ, इस तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए, आपका जो दायां वही इसका दायां, इधर दायां घूमेगा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया, ठीक। और अंत में दाएं घूमकर 29 किलोमीटर चला गया, यानी कि 17 इधर गया था, अब ये 29 किलोमीटर चला गया। ये 17 अगर ये है तो ये 12 लगभग यहाँ तक आएगा, 29। एक फिगर जो है आप रफली फिगर डिजाइन करेंगे। यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि अब पता लगा आप जो है 5 को इतना बड़ा कर दिए और 17 को कर दिए कि ये 17 किलोमीटर। जब ऐसे आप फिगर डिजाइन करेंगे तो गलत हो जाएगी, यानी कि दूरी आप उतना अंदाजा लगा के फिगर खींचेंगे कि जो है जैसे लगे कि नहीं हाँ ये 5 है ये 17 है, उनमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया 29 किलोमीटर, दाएं घूमकर 29 किलोमीटर दूर जाता है। अब वो अपने घर से किस दिशा में और कितना दूर है। अब अपने घर से पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर ये 29 है तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको मिला दें तो ये भी 5 होगा, ठीक। और पूछा क्या है, ये दूरी पूछा है ना। पहली बात तो ये उसका घर है, तो अपने घर से वो किस दिशा में है, यहाँ से कौन सी दिशा होगी, इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, यानी कि अपने घर से वो पूर्वोत्तर दिशा में है, पहली बात, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि ये बताना है कि ये दूरी कितनी होगी, तो नाम दे दीजिए ना इसका। ए मान लीजिए ये है, ये बी मान लीजिए, ये सी है। यहाँ पर देखिए अगर ये पूरी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक 29 किलोमीटर है, यहाँ से ये अगर इसको सी मान लें, इसको डी मान, ये सी पहले से ही मान जा चुका है, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर पूरा डीसी या सीडी जो है 29 किलोमीटर है और इकलौता बीडी जो है वो 17 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर एक आयत ये बन रहा है ना, तो आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती है। ये 17 हो गया तो ये भी 17 हो गया, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीसी बराबर 29 माइनस 17 यानी कि 12 हो जाएगा ना। बीसी बराबर 12 हो गया और ए बी बराबर 5 है ही। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, यही तो। अरे ये 90 डिग्री बनेगा जिसके सम्मुख भुजा कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर दीजिए वही काम। जो निकालना ए सी ही है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग धन बी सी का स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग, तो 25 धन 144। तो भाई निकाल लीजिएगा ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5 4 9 और उसके बाद 4 2 6 169, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर 13 किलोमीटर आएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि पूर्वोत्तर दिशा में वो 13 किलोमीटर दूर है। जब भी ऐसा पूछे तो यहाँ पे आपको कुल दूरी नहीं निकालनी, जब प्रश्न देगा कि कुल दूरी तब आप कुल दूरी निकालेंगे, नहीं तो आप विस्थापन की तरफ बढ़ेंगे। और विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न में खूबी थी, और हालांकि ये तो सिंपल था, लेकिन ये इस वाले प्रश्न में खूबी है। क्या खूबी सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। रवीश अपने घर से 3 किलोमीटर पूरब, ये रवीश है, ये 3 किलोमीटर पूरब गया, ठीक। यहाँ से ये उसका घर है। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर। अब दक्षिण इधर, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, पश्चिम यानी कि यहाँ पर, यानी कुछ इस दिशा में वो गया, कितना गया भाई 8 किलोमीटर गया।
ये मान लीजिए कि ये 8 किलोमीटर गया, यहाँ पर पहुँच गया वो, ठीक। तत्पश्चात पश्चिमोत्तर में 8 किलोमीटर गया, यहाँ से वो पश्चिमोत्तर में 8 किलोमीटर गया, पश्चिमी इस तरफ, यहाँ से अगर देखेंगे तो पश्चिमी इस तरफ, उत्तर इस तरफ, ठीक। अरे पश्चिमी इस तरफ, उत्तर इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में जाएगा ना, यानी कि यही तो पश्चिमोत्तर दिशा होगी। यहाँ से पश्चिमोत्तर में 8 किलोमीटर गया, तो अब वो अपने घर से कितना दूर है, ठीक। तो कितना दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ पर ये एक बात ये देखिए, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि ये दोनों जो है परस्पर लंब होंगी। कैसे लंब होंगी, आप जब दिशा से ऐसे देखेंगे कि जो है, तब देखिए यही दिशा है, इस तरफ से आया और फिर इधर चला गया, तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, यही एंगल है, ठीक। तो 90 डिग्री ये बनेगा। अब अपने घर से कितना दूर हो, किस दिशा में है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है, तो ये देखिए निकालना क्या है हमको, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, डी माने, यानी कि क्या निकालना है, ए डी बराबर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये पूरा बीडी क्या बनेगी, बीडी जो है वो कर्ण बनेगी ना। अरे भाई, अगर ये कोण समकोण हो गया तो बीडी क्या, बीडी ही तो जो है वो यही तो कर्ण बनेगी। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये भी 8 है, ये पता ही है। और अगर हम लोग इसको यक्ष मान लें तो देखिए, मैं थोड़ा एक स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्थान का अभाव है। इसको क्या लिखा जा सकता है, BD स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है BC का स्क्वायर धन CD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर मतलब ये यक्ष है, ये 3 है, यानी कि यक्ष प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा BC का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। देखिए मैं 2-3 स्टेप स्टार्ट करूँगा, इसका विस्तार सीधा कर रहा हूँ। यक्ष स्क्वायर प्लस इसका विस्तार जो किया गया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो a स्क्वायर बी के स्क्वायर करेंगे 9 और इस दोनों का गुणनफल करेंगे 2×3 6x ना, यही वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है, आप देख लीजिएगा। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 दूना 128, ठीक। तो यहाँ से x स्क्वायर धन 6x 128 को आप इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आएगा और ये 9 पहले से ही है, तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना होगा, 119 होगा ना, देख लीजिएगा 119 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम लोगों को करना है, ठीक। तो देखिए ये कितना होगा, जितना भी हो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से x का जो भी मान आएगा वो निकल जाएगा, ठीक। या एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले इस पूरे को ही निकाल लिया जाए, यानी कि BD को ही निकाल लिया जाए, ना इसका विस्तार किया जाए, जो मैं कह रहा हूँ। देखिए तरीका तो ये है ना कि अगर BD स्क्वायर का मान निकाला जाए तो BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 64 दूना 128 होगा ना, तो यहाँ से BD का मान क्या आ जाएगा, BD का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से √128 आ जाएगा, ठीक। √128 का आप मान सरल कर लीजिए और √128 में से यही 3 को हटा दीजिएगा, या 128 - 3। और अगर आप इसका एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप गुणनखंड कर लेंगे इसका, ठीक। जो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है, पूरा BD है ना, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से अगर इस पूरे BD का मान निकाल लें हम लोग, पूरे BD का मान √128 आएगा ना। अरे भाई ना, हम इसको x + 3 ना लिखें, BD का मान केवल इस पूरे का मान निकाल लें। अगर इस पूरे का मान निकल जाए उसमें से 3 घटा देंगे ना, 128 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। अब ये इतना कैलकुलेशन आपके जिम्मे है और ये कैसे निकालते हैं आप निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, चाहे वो जो भी आप कहेंगे, चाहे कैलेंडर कहें या घड़ी कहें या पासा कहें, जो भी कहें उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल।